आज की तारीख में भी गर्दनी बाग में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीपीएससी उन सभी लोगों को जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं नोटिस भेज रही है और नोटिस का जवाब भी मांग रही है। उनमें से एक यानी इस कड़ी में एक खान सर है, जिनके 5 कोचिंग सेंटर पर बीपीएससी ने नोटिस भेजा है और जवाब भी मांगा है। मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए खुद खान सर मौजूद हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, 3 दिन पहले नोटिस आया है। माफी कब मांग रहे हैं? उसमें तो बाकायदा डेट भी दिया गया है कि आपको इतने दिन के अंदर माफी मांगनी है। कब मांग रहे हैं माफी? मर जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। ये लड़ाई हमने अपने लिए नहीं लड़े थे, कोई कमीशन के लिए या फिर कोई हमको राजनीतिक टिकट, इस सब के लिए नहीं लड़ाई थी यहाँ पर। ना ही अपना कोई शक्ति प्रदर्शन था। बच्चों की भविष्य अधर में जा रही थी, ये बच्चों की लड़ाई थी। हम बच्चों के एज ए शिक्षक होते हैं, गार्जियन के रूप में गए थे। यदि हम माफी मांग लेंगे तो इन पूरे बच्चों का सर झुक जाएगा एक ऐसे संस्था के प्रति जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से गंवा चुकी है। मरना मंजूर है, माफी नहीं मांगेंगे। आप कह रहे हैं कि बीपीएससी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, क्यों कह रहे हैं आप? अब क्रेडिबिलिटी बचता क्या है? या बीपीएससी जब टीआरई का एग्जाम लेती है टीचर्स का, तो एडमिट कार्ड के साथ आंसर शीट निकल जाता है, कभी पेपर कैंसिल करना पड़ता है। बीपीएससी में जो पिछले साल अगर आप देखिएगा तो आरा में कैंसिल पेपर हुआ, औरंगाबाद उससे पिछले बार देखिएगा तो औरंगाबाद में भी पेपर लीक हो गया। तो ये चीज़ें क्रेडिबिलिटी डे बाय डे क्रेडिबिलिटी खोते जा रही है। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारे प्रयागराज सेंटर को नाम डाल दिया गया। क्या मतलब बनता है इस प्रयागराज सेंटर का? देहरादून भी डाल देते। नोटिस जारी करना है तो आपको जो पटना की घटना हुई या पटना को डालिए यहाँ पर। इसमें उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केस वो डालेंगे। यहाँ पर स्पष्ट यहाँ उन्होंने लिखा है कि ये वो यहाँ पर क्रिमिनल केस लगा देंगे हमारे ऊपर। क्या ये एक शिक्षक को क्रिमिनल केस की धमकी देना किसी की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी चीज़ है? या और हम अपने लिए लड़े हैं, बच्चों के लिए लड़े हैं। हम कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे लोगों के आगे हम नहीं झुकेंगे। क्रिमिनल केस कर दे, 2 साल की सजा होगी, 2027 में छूटेंगे हम। ये तो आप डंके की चोट पे कह रहे हैं। दरअसल मैं आपका ये नोटिस ढूंढ रही थी, इसमें लिखा है कि आपने ऐसा कहा कि चेयरमैन के लोगों द्वारा ये खेल रचा गया है, ये स्टेटमेंट आपने दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं, कोई इनके एसडीएम का सीट, कोई इनके डीएसपी का सीट नहीं बेचेगा। बेचेगा ये हम होने नहीं देंगे। मतलब सीट बेचने का आप आरोप लगाया था। क्या आप आज की तारीख में भी ये बात कह रहे हैं? चेयरमैन सर ने सबके सामने ये बोला था कि ये उनका अधिकार है। वो लास्ट मोमेंट में भी इतना कैपेबल हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन को लगा सकते हैं, मल्टीपल सेट लगा सकते हैं, मल्टीपल डेज कर सकते हैं। ये तो आपको बहुत रिफाइंड डेटा मिला है। स्टार्टिंग सितंबर की बात बता रहे हैं। मीडिया की नज़र तो बाद में पहुंची जब ये मुद्दा बन गया। बच्चे जो दिन रात इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सितंबर में एक नोटिस आती है आयोग की कि वो मल्टीपल डेज में एग्जाम लेंगे, कई दिनों में। जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम सेम डे लेंगे बट मल्टीपल पेपर लेंगे। ये घुमा रहे थे। इन्होंने कहा कि वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्मलाइजेशन है। इसके अलावे उन्होंने कहा था कि जब एक ही दिन में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं हो सकती। ये घुमाया फिराया किसके द्वारा जा रहा है? एक दिन के पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप सिवान जिले का पेपर अलग रख दीजिए, भागलपुर का अलग रखिए, मुजफ्फरपुर का अलग रखिए, हो गया नॉर्मलाइजेशन। अब आप कैसे कीजिएगा? एक ही एग्जाम के लिए 2-3 टाइप के पेपर हम ही को अगर कोई दे दे तो हम किसी में 2 नंबर ज़्यादा, किसी में 2 नंबर कम लाएंगे। तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। जब बच्चा फेल होता है एक आध नंबर से ना, तो डिप्रेशन में जाने लगता है और डिप्रेशन में जाके वो सुसाइड तक कर सकता है। और उसमें ये नॉर्मलाइजेशन एक उसके सुसाइड का बहाना बनेगा। इनको तो एक वो बच्चा दिख रहा है जिसको ये नॉन सीरियस बोलते हैं। हमारा एसडीएम सोनू अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो हमारा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था। जब उसका 20,000 बच्चों में टेस्ट होता था ना, तो 250-300 रैंक पर आता था वो। अगर बीपीएससी होता एग्जाम वहाँ पे तो टॉपर स्टूडेंट्स में उसकी नंबर आती। बट डिप्रेशन के चक्कर में, ऐसे चक्कर में वो सुसाइड कर दिया। उसकी केवल 2 बहनें हैं। और ये सोनू के घर मुझे पता चला कि आप उनके परिवार से मिलने भी गए थे, सोनू के घर। खान सर, आप अपनी पहले बात पूरी। अब ये बताइए, जो बच्चा सुसाइड कर रहा है उसको ये अध्यक्ष महोदय नॉन सीरियस कर रहे हैं। इनके ऊपर नोटिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने जो बातें समाज में चल रही है, जो मीडिया से हमें पता चल रही है, उसी चीज़ को हमने उजागर किया कि ऐसी खबरें हैं कि करोड़ों रुपए में सीटें बेची जा रही हैं, इसे क्लियर कीजिए। और अगर ऐसी नहीं है तो हमको नार्को टेस्ट कराया जाए। हम गलती किए तो हमें सबके सामने फांसी चढ़ा दिया जाए। लेकिन उस नार्को टेस्ट में मेरे बाद अध्यक्ष बैठेंगे, उसके बाद सचिव
क्यों बैठेंगे? हम गलती नहीं किए हैं, इसलिए हम इतने डंके की चोट पर बोल रहे हैं। हम यहाँ एक बीपीएससी के बैच के बच्चों को 1800 घंटा क्लास लेते हैं, गला फट जाता है, डॉक्टर मना करते हैं लोग कि इतना गला पे नहीं बोलना चाहिए, इतना यूज मत कीजिए, लेकिन उन बच्चों के लिए 1800 घंटा क्लास लेने के बाद अगर कोई आएंगे और इस कुर्सी पे बैठ के कहेंगे कि मेरा ये पावर है, हम ये कर सकते हैं, तो हमारा भी पावर है, हम ये करने नहीं देंगे। और इतनी बात उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन खिलवाड़ है। जिस दिन इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया, आप मीडिया में आप लोग के पास बाइट होगा, उन्होंने कहा था कि इस साल हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, लेकिन अगले साल फिर करेंगे। ये कितना झूठ बोलेंगे एक पे एक। वो चुप भी हो जाए तो ये बहुत बड़ा बीपीएससी पे मेहरबानी होगा।